अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम फिर से एक बार पहुंच चुकी है सीवान सदर के बागड़ा पंचायत में, और आपको बताते चले कि हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि उम्मीदवार हैं मुखिया के, हसन जमाल उर्फ बंटी जी, और ये पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बताते चले सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी और रिश्तेदार माने जाते हैं हसन जमाल उर्फ बंटी जी। बंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके थे, दूसरे नंबर पे इनका स्थान रहा था। हसन जमाल उर्फ बंटी जी, आपका ATN लाइव पे स्वागत है। बंटी भाई, सबसे पहले तो बोलेंगे कि आप यहाँ आए मेरे घर पे, उसके लिए शुक्रिया अदा। और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये ATN देखते हैं। ठीक है। तो ये बताइए बंटी जी की चुनाव की जो बिगुल है वो बच चुकी है, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के। ऐसे में बंटी जी काफ़ी चहेते चेहरे हैं और कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं, तो किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है चुनावी? देखिए, मेरा तैयारी तो ग्राउंड लेवल पे है। हम जो 2009 में आए थे बाहर से, तो हमने देखा कि जो योजना आता है या पैसा, सबसे पहले तो अपने पंचायत में किसी पब्लिक को पता ही नहीं था कि पंचायत होता क्या है, चुनाव होता क्या है, कितने पैसे आवंटन होते हैं। इस चीज़ से सबको रूबरू नहीं किया गया था। हमने आंदोलन किया, हर चीज़ लोगों के पास ले गए। कितने लोगों के पास जाते थे तो वो लोग बोलते थे कि इतना पैसा भी आता है क्या। ठीक है, उस पर बहुत सारा प्रक्रिया हुआ है ना, विद्युत तरीके से सब चीज़ देखा गया। हम लोग को बहुत हद तक सफलता भी मिली और यहाँ पे चेंजिंग भी हुआ। लेकिन बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने अभी जो मुखिया हैं उनको जिताया गया। जो काम था यहाँ तो ज़ीरो लेवल पे काम था, कुछ हुआ नहीं था। उस पिछला इलेक्शन में पिछले बार जो मुखिया रहे हैं उनका 85 लाख जो राशि बची हुई थी वो भी इनको मिला। अभी का जो भी राशि था वो भी मिला इनको, लेकिन ये सिर्फ रोड और नाला में ही व्यस्त हो गया। मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छा नेता वही होता है जो लोगों को, योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे बूढ़ा पेंशन हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की पैसा आती हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि जब मान लीजिए हम ही हैं, हम अगर जीत जाते हैं आपके दुआ से, है ना, ऊपर वाले करम से, भगवान के करम से, तो मान लीजिए ये सब चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हारेंगे या जीतेंगे बाद में, जीतने के बाद कम से कम मेरे नहीं रहने पर वो चीज़ लाभ तो उनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ अभी तक भी पहुंच नहीं पा रही है। अभी भी आप सर्वे करा लीजिए, 50% लोग वंचित हैं। राशन कार्ड नहीं है गरीबों का, बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ज़रूरतमंद को घर अलॉट नहीं हुआ। जो मुखिया के आसपास घूमता है, जो आगे पीछे चलता है, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब जी हजूरी करता है, उसका पास हो जाता है। आज ज़रूरतमंद को आज तक जाइए, बरसात में या तूफान चल रहा है, घर गिर जाता है, रो रहा है, क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो सिफारिश वाले लोग हैं उन्हीं का काम होता है, जबकि नेता तो अच्छा वो होता है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को काम करे। हाँ बंटी जी, सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं, हालांकि चुनाव सीवान सदर का नज़दीक ही है, 29 सितंबर को होना है, तो विकास को लेकर के तमाम चीज़ें हैं जो बात होगी। लेकिन अब समय आ गया है कि जिस तरीके से काम किए होंगे लोग, उसी आधार पर लोग भी वोट इस बार करेंगे, क्योंकि जनता जागरूक है। आपके यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे कि आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, आपके रिलेटिव जो हैं कई वर्षों तक मुखिया भी रहे, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या कारण हो गया कि आप लोग दोनों लोग मैदान में आए? देखिए, मैदान में अच्छाई या बुराई का कोई धर्म नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं होती है।
अगर मैं भी गलत करूँगा तो मेरा भाई अपोज करेगा। सही बात है। ठीक है, कोई भी योजना या कोई भी प्रतिनिधि बनता है तो अपने घर परिवार के लिए नहीं बनता है, जी जी वो जनता के सेवा के लिए बनता है। अगर जनता का सेवा कोई नहीं करेगा तो कोई भी खिलाफ उठ सकता है। जी जी और भगवान ने हमको अवसर दिया कि हमने उस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं। अगर वो क्या कोई भी होता सिवान का अगर ऐसा करता जी, है जी, तो उसके पीछे हम उंगली उठाते, उसके पीछे पड़ जाते हैं हम लोगों के लिए। इसमें क्या कोई करना है, कौन रिश्ता। हम तो कहते हैं कि अच्छे आदमी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, बुरे आदमी का भी कोई जाति धर्म नहीं होता है। आप ही अगर कहीं जा रहे हैं, संजोग से नौजबिल्ला कहीं कुछ हो जाए और किसी भी समाज के लोग आपका छोड़ के कोई बचा दे तो आपके भाई से बढ़ के हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। सही बात है। यही चीज़ है। तो क्या लग रहा है कि जैसे कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, जो ड्रीम योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है सरकार की, नल जल योजना, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? नल जल योजना क्या धरातल पर उतरी है या फिर हवाई क्या कुछ देखिए, रहा? धरातल पर उतरने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, नल जल योजना के तहत सरकार का ये था कि सबको पानी मिले। ठीक है, क्योंकि अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। पेपर पे कुछ और है, देखने में कुछ और रहता है। ठीक है, अभी तो हमारे ख्याल से स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसमें ये भी पता चला कि कितने लोग इन्वॉल्व ऐसे हैं कि सरकार अब ढूंढ रही है कि नल जल योजना का काम ही सही नहीं हुआ है। हमको तो लगता है कि खोदिएगा तो अब पाइप भी नहीं मिलेगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो हमको धरातल पे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। पैसा सारा आवंटन हो गया, लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, लोगों ने कमा लिया, लेकिन जो कमाई पब्लिक के लिए होना था योजना के थ्रू कि उसके घर पे पानी गिरता, इस चीज़ में सरकार विफल रह गई। अच्छा, पिछले चुनाव में देखा गया कि जो यहाँ से मुखिया हुआ करते थे वो लोग चले गए 3 नंबर पे, और वर्तमान में जो दिलीप जी हैं वो मुखिया थे, आप सेकंड पे। इसमें कितनी सेंधमारी और कैसे आपने सेंधमारी की? सेंधमारी कुछ नहीं, सच्चाई का कोई सेंधमारी नहीं होता है। मेहनत कीजिएगा तो भगवान भी और लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमने ईमानदारी से बातों को सच्चाई रखी लोगों के बीच में। लोगों को लगा कि यहाँ लड़का सही है। जो योजना था, सरकार कोई भी योजना बनाती है तो अपने लिए नहीं बनाती है, वो अपने लोगों के लिए बनाती है। वहाँ तक रखा, लोगों ने डिफ्रेंशिएट पता कर लिया। आप भी कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो चेक करते हैं कितना दिन आपको दुकानदार आपको वंचित करेगा सही चीज़ों से। आज ना कल तो पता चल ही जाएगा। वैसे ही मैंने बताया, लोगों के जहन में उतरा। लोगों को आप जब कुछ बताइएगा ही नहीं कि सिवान कहाँ है तो कैसे पहुँचेगा। जब बता दीजिएगा सिवान का शहर खुद घूम लेगा वो। वैसे ही मैंने बताया, लोग जागरूक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा चेंजिंग भी हुआ। हम रहे चाहे, ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है ना। आज आप भी नहीं हैं, कल हम भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन इंसान को अपने कर्म को ऐसा करना चाहिए। हम तो मानते हैं आने वाली पीढ़ी याद रखे और उसको कॉपी करे, फॉलो करे। हम जो भी बेबाकी से बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के या मेरे लोगों के दुआ से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, भगवान ने ये डाला। तो हम चाहते हैं कि अगर एक भी लड़का अगर मेरी तरह कहीं गलत होता है, आवाज़ उठाता है, तो हम मानेंगे कि मेरा सारा मेहनत सफल हो गया। जी। अच्छा, तो इस बार फिर से आप लोग चुनावी मैदान में हैं। कितने वोटों से पिछले बार आप चुनाव लूझ कर गए थे? हम लोग असल में बात ये हुआ कि पिछले बार जो है सिंपैथी में वोट जो अभी के मुखिया हैं उनको बहुत मिला। 10 साल से वो सफल बदलाव की लहर थी। बदलाव की लहर थी और लोगों ने उनको, सारे लोगों ने वोट दिया, चाहे किसी जाति धर्म सभी का धर्म के। हाँ, तो हमको तो 900 के करीब वोट मिला था और उनको 1200 या 1100 से लीडिंग हुआ। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि लोगों के सम्मान को उन्होंने मतलब सम्मानित तरीके से नहीं रखा। लोगों के जस्ट मतलब उल्टा चले गए। लोग बहुत उनसे उम्मीद लगाए। जिस उम्मीद के साथ जनता ने सभी धर्म के लोग मिल करके उन्हें जिताने का काम किया, वो अपने वादे पर खड़े नहीं कर पाए, नहीं किए। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी आता है, यही काम का कोई धर्म होता है, जाति होता है। आपको दिया गया है पावर, आप कीजिए ना, गरीब अमीर सबके लिए कीजिए, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कभी नहीं हरा पाएगा। हाँ, ऊपर वाला हराना चाहे कभी किसी को भी हरा सकता है, चाहे कितना भी अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। लेकिन अगर आपका कर्म भी अच्छा रहेगा तो ऊपर वाला भी आपको जिताने की पूरी कोशिश करेगा। आपके परिवार में तो मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद के आप भगीना भी कहे जाते हैं, तो पकड़ भी आप लोग की अच्छी खासी है। तो ऐसे में बंटी जी, इस बार की तैयारी आपकी किस तरीके से है? आपका मुद्दा क्या है, मोटो क्या है? जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरीके का क्या कुछ? देखिए, हमारा तो कहने का मतलब कोई तो ऐसे ही, जैसे कि नेता बनने में कितना क्या लगता है, 500 का स्टाम्प, 1000 का चालान, एगो कुर्ता पैजामा, एगो प्रस्ताव ले आइए, आप भी नॉमिनेशन कर नेता बन गए। हम लोगों ने तो कुछ करके तब लोगों से मौका मांग रहे हैं। ऐसे भी चाहे अच्छा को दीजिए चाहे बुरा को, 5 साल तो कटना ही कटना है। मेरा उम्र अभी 30 साल है, अभी तो आप ही हुआ है। हाँ, आने वाले दिन में 35 साल हो जाएगा अगर हम जीवित रहे तो। ठीक है, तो एक बार हम लोगों से यही कहेंगे, सबको मौका दिया, एक बार हमको भी मौका दीजिए। क्या पता हम कुछ अच्छा कर जाएं।
ठीक है। और लोग तो बस आए, नॉमिनेशन कराए, ठीक है, सबका अपना अपना उद्देश्य है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, बड़ा अफसोस के साथ ये आपसे कहना पड़ रहा है बंटी भैया, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी ये कैंडिडेट लड़ता है अपने सम्मान के लिए लड़ता है, ठीक है। लोग अफवाह रिमर उड़ा देते हैं कि वो बैठ गया, सेटिंग कर लिया या लेन देन का बात हो गया। हमारे कहने का मतलब है कि चाहे एक कोई वोट पाए, चाहे 1000 से जीते, ये सम्मान का, उसके व्यक्तित्व के सम्मान की बात होती है। हम जब तक अगर ये स्टेज पे या सार्वजनिक नहीं बोले कि बंटी है या कोई कैंडिडेट, हम बैठ गए, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को इस र्यूमर में पड़ना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो हम सभी को बोल रहे हैं, जितने भी सिवान वासी हैं या जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, कि आप किसी के सम्मान के साथ मत खेलिए। आप मैदान में उतरे हैं, आप लड़िए। अगर आपका क्या कहते हैं, नीयत अच्छा होगा, आपका सपना सही होगा, विजन बड़ा होगा, तो लोग आपको जिताएगा। आपका विजन क्या है? क्या कुछ आपने सोचा है? जनता ने अगर आपको मौका दिया तो कुछ आपने पंचायत के लिए सोचा होगा, प्लानिंग कुछ आपने की होगी? बहुत कुछ सोचा है। देखिए, हमने ये चीज़ देखा है, यहाँ 9 साल हो गया हमको, पहले हम बाहर रहते थे। हमने देखा कि छोटे छोटे काम के लिए लोग को दौड़ना पड़ता है। जैसे कि साइन कराना हो तो मुखिया जी बोलेंगे कलमें छूट गई, है ना। पैड पर अगर सिग्नेचर करावे के हो तो कहेंगे कि अभी तो ताला लागल बा, अभी है नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो इंसान 30 दिन में जब इलेक्शन आता है तो उसका घर तक कोड़ देता है ना। मतलब आप एक बार बुलाइए, वो 7 बार जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वही इंसान जब आपको ज़रूरत के लिए जाता है साइन कराने के लिए, तो आप इतना दौड़ाते हैं उसको। हमारे कहने का मतलब, जिस तरह अपने देश का पार्लियामेंट है ना, संविधान है, जहाँ पार्लियामेंट है, वैसे ही पंचायत का पार्लियामेंट पंचायत भवन है। वहाँ पे टाइम निर्धारित होना चाहिए कि मुखिया जी इतने से इतने बजे तक बैठेंगे। उसको खूबसूरती के साथ सजा बजा के रखना चाहिए कि कोई भी किसी के दिमाग में ये रहे कि मुखिया जी 9 से 10 बैठते हैं, कोई भी अपना काम इज्जत के साथ जाए, वहाँ करा के चलाए। लोग ढूंढते हैं खेत में है मुखिया जी, तो सिवान चले गए। बताइए, जिस पब्लिक के लिए ये लोग इलेक्शन में 50 बार जाते हैं, वही पब्लिक 4 साल 6 महीना उनके द्वार दौड़ती है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि योजना सबको बता दें। जब हक बता देंगे तो छीनने लायक तो हो ही जाइएगा। और जब आपको बताएंगे ही नहीं तो छीनने, तो सबसे पहले हम योजना बताना चाहते हैं लोगों को कि क्या क्या सरकार आपके लिए आवंटन कर रही है, क्या क्या योजना आ रहा है। उसके बाद हम इतना करना चाहते हैं कि हर चीज़ स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्यारे भोले लोग परेशान हों, उनकी योजना उनके तक पहुँचे। औरतें हैं बेचारी, बच्चियां हैं अपने घर में हैं, हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिससे उनको हर काम उनके घर तक हो जाए, उनको बाहर नहीं निकलना पड़े। शौचालय का भी बहुत सारा दिक्कत है। आप भी बंटी भैया जाते होंगे, आज करोड़ों रुपया खर्च हो गया शौचालय पे, लेकिन आज भी वो चीज़ दिखता है, अफसोस लगता है। लाइट बंद करना पड़ता है, माँ बहन जाती हैं सब। हमारे घर क्या होता है इतना पैसा? काहे नहीं पॉलिटिशियन ढूंढता है या सरकार ढूंढती है? पैसा कम आता है क्या? बताइए, 7 करोड़ में 7 जीरो होता है। अगर उसका आप 60% लगा दीजिए तो पूरा जगमगा जाएगा शहर अपना। ठीक है। तो मेरा सपना यही है कि सबसे पहले जिसका जो हक है, योजना को सही तरीके से बताएंगे। क्योंकि बिना किताब पढ़े तो कोई पास होता नहीं है। तो किताब जब दिए देंगे और लेसन जब बताइए देंगे तो लोग तो अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेरा सपना है। काम करेंगे तो स्मार्ट तरीके से करेंगे। अगर आपके दिल से, अगर आपके दुआ से अगर हम बने, अवसर मिला तो ताज पहनाना तो ऊपर। अच्छा, ये बताइए बंटी जी कि कई उम्मीदवार मैदान में हैं, अपने अपने दावे भी कर रहे हैं जीत के। क्या मान रहे हैं कि लड़ाई किस तरह की होगी इस बार? लड़ाई एकदम साइलेंट है जी। अच्छा, एक बात बताइए आप, एमपी के इलेक्शन में कितने लोग नॉमिनेशन में जाते हैं? जी। हम तो लगता है कि जिसके नॉमिनेशन में जितना भीड़, वो उतना ही वोट से हार जा रहा है। हैं? और जिसके नॉमिनेशन में 20 लोग जा रहा है, वो जीत जा रहा है। तो इसका मतलब कि अब हवा बदल गया है। आप अगर दिल में उतरिएगा तो आप जीतिएगा। ये इशारा कहीं और भी है? नहीं, कहीं और नहीं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। हमने देखा है। आप नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग देखे। हमारे मामू के इलेक्शन में माशाल्लाह 4 से 5 लाख लोग जाते हैं, लेकिन वोटिंग, हाँ, वोट में देखिए तो 1 लाख से कम हो जा रहा है। आखिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, कमी कहाँ हो रही है। ये तो बात सही है। ठीक है। सबसे पहले कि कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी से आप हैं, पार्टी का ये काम है, रूट लेवल पे काम कीजिए। हर पंचायत में आपका आदमी होना चाहिए। क्या वहाँ कमी है? सिर्फ ऑफिस में बैठ के और अच्छा कुर्ता पजामा पहन के आप नेता नहीं कहला जाइएगा। नेता का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल पे घिसता रहे। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा बंटी जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि
कुछ जैसे कि आप लोग तो खैर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से हैं, उनके भी चुनाव जब एमपी जो हिना साहब चुनाव लड़ती थी तो 2 तरीके का रंग दे दिया जाता था चुनाव में। तो क्या इस पंचायत में भी कुछ रंग देने की बात या उस तरह का कहीं कुछ कोशिश तो बहुत है। रंग तो बहुत दिन से चला रहा है। हमको तो लग रहा है कि जब से दुनिया बसी तब से सियासत चल रही है। ये ख़त्म होने वाली चीज़ भी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी आए, 15 लाख बोले, 200 रुपया करुआ तेल लोग खरीद रहा है, 105 रुपये पेट्रोल खरीद रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का ही देन है। और जो हमको लगता है कि जो इस तरह का रंग बनाता है ना, वो किसी का नहीं है, आप ही मान लीजिए। तो क्या लग रहा है कि जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, किसी रंग में नहीं आने वाली है? अच्छा, जनता चालाक नहीं होती तो चेंजिंग होता है, ये बताइए। यहाँ तो जनता अब इतना चालाक हो गई है कि सबका पी रही है, वोट वहीं दे रही है, सबको सम्मान दे रही है, जो इज्जत दे रहा है इज्जत ले रही है, दे रही है, लेकिन वोट वहीं दे रही है जहाँ दिल है उसका। अब वो थोड़ा बदलाव हमको दिख रहा है। किसी का भी तकब्बुर, किसी का भी बाहुबल, जो बाहुबल का मतलब क्या होता है? बाहुबल का मतलब होता है गरीब पे कोई प्रहार करे तो उसको आप सेफ कीजिए, बचाइए। आजकल परिभाषा ही बदल गया बाहुबल का। बाहुबल का मतलब ये हो रहा है कि जिसका 2 कट्ठा ज़मीन पकड़ लीजिए, किसी को डरा दीजिए, किसी का घर रोक दीजिए बनवाया हुआ। ये बाहुबल का मतलब नहीं होता। बाहुबल उसको सेफ कीजिए, हाँ ठीक है, उसको बाहुबल बोलते हैं। तो ये ऐसा अब कहाँ है? तो इसीलिए अब लोग भी चालाक हो गया है। लोग उसी को देगा जो 5 साल सम्मान देगा। हम तो कहते हैं नेता कोई काम कम करे, 100 में 70% करे, लेकिन नेता वही चुनिए जो सम्मान दे सबको। बिल्कुल, लोगों को सम्मान दे। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हो गए, मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद के रिश्तेदार हो गए, तो ऐसे में कुछ फ़ायदा आपको, कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मिलने या नहीं मिलने की बात नहीं है। अल्लाह का करम है कि अब वो तो है ही, जेनेटिक है तो है ना। आपके दुआ से कुदरत जिसके अंदर जो डाल दे, बोलने का शैली दिए, हिम्मत दिए, तो जेनेटिक भी हो सकता है या कुदरत दे भी सकता है। ठीक है, अब बचपन से आदमी देखा है, लेकिन एक चीज़ का हमको बहुत दुख होता है कि अपने गांव में, मेरे गांव में सब कुछ होते हुए भी, मंत्रालय होते हुए भी, मुखिया होते हुए भी, आज तक जिस हिसाब का डेवलपमेंट होना चाहिए तो हुआ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे गांव में एक मतलब बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता है सिवान +2 के लिए। आप जाइए मुलायम सिंह के गांव जाइए, सैफई, वो हमको लगता है कि मिनी दिल्ली है। क्या है वहाँ अवेलेबल नहीं है, एयरपोर्ट तक अवेलेबल है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर देता तो नवाजता और भगवाने देते हैं, अल्लाह ही ताला देते हैं। करना कर्म करना अपने हाथ में है, जैसा आप कीजिएगा वैसा पाइएगा। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से +2 स्कूल होना चाहिए, मिनी हॉस्पिटल होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। आप किसी मंत्रालय कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, वो गांव जाना जाता है उस शख्सियत के नाम से। अगर यही कर दिए होते तो आज लोगों को लाभ मिलता। आप खुद बताइए, इतना छोटा बर्फ़ पूरा का पूरा एक जग को ठंडा कर देता है, लेकिन वो बर्फ़ जमाने में, बनाने में कितना त्याग देना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो अगर बर्फ़ें हम बन जाए, अब मेरे गांव को फ़ायदा ही नहीं हो, मेरे लोगों को फ़ायदा ही नहीं हो, मेरे समाज को फ़ायदा ही नहीं हो, तो बर्फ़ बनने से फ़ायदा क्या? ये बताइए। क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? हम तो यही करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा वादा जो नेता करता है वो कुछ करने वाला है नहीं, तो उसके ठगी में वो लोग फंसे नहीं। और दूसरा बात कि वोट जो है 5 साल बाद आता है। हम तो सबसे बोलते हैं 5 साल लोगों को झेलना पड़ेगा। हम तो सबसे घूम घूम के बोलते हैं कि 29 के बाद आपका पावर ही नहीं है। आप अच्छा ये देखिए, मतलब जो भी पॉलिटिशियन जो है, कितना बंटी भैया वो चालाक होता है कि 1 महीना में ऐसा जोश भर देता है कि वो 4 साल 6 महीना का सीट अपना मतलब रिजर्व कर लेता है। अब फिर 4 साल 6 महीना वही पब्लिक कहती है कि गलती हो गई, अब फिर 1 महीना में वैसा हवा चलाएगा कि फिर आदमी पलट जाएगा। तो चालाक कौन हुआ? जो गलत आदमी है वही ना हुआ। इसीलिए हम सारे लोगों से अपील ये है कि वोट देने से पहले पिछला 20 साल 25 साल, अगला 10 साल सोचिए और फिर वोट दीजिए। नहीं तो फिर ये मौका, ये संविधान आपको फिर ये मौका 5 साल बाद देगा। उतने में कितने लोग, कितनी चेंजिंग हो जाएगी, कितना टेक्नोलॉजी आ जाएगा, कितने लोग ऊपर चले जाएंगे, कितने नए जनरेशन आ जाएगी। इसलिए इसको कम नहीं समझा। इसी 5 साल के दरमियान हमने बहुत सारे मतलब दुख देखा है, सुख देखा है, चेंजिंग होते देखा है। तो हम सबसे अपील करते हैं वोट देने। हाँ अच्छा, एकदम पर्सनल कोटेड करके आपको हम कहना चाहते हैं कि ये नेता लोग को
मतलब इलेक्शनवे में रिश्तेदारी, जाति, धर्म, गांव, पड़ोसी गांव याद के तरह आवेला। आखिर वो जीते के बाद तो एको बार ना कहेला कि तू हमारा गांव के बड़ा चलेगो, नले के ठिका दे देते तरह के, चलेगो घरे पास कर दी। तो हम इन सारे लोगों से कहना चाहते हैं, जो वोट हैं, जो हमारे जनता जनार्दन है, वही मतलब इसके लिए तो भगवान वही है। बिल्कुल। जैसे किसी दुकान के लिए कस्टमर भगवान है, इसीलिए इस चीज़ के लिए तो भगवान वही है। तो उन लोग से ये कहना चाहते हैं कि ये एकदम सोच लीजिएगा कि आखिर इसी वक्त लोग क्यों याद करता है आपको, इसी वक्त रिश्तेदारी कैसे याद आती है। चुनाव बीत जाएगा फिर वो लोग सब खत्म, उसके बाद आप नेता को ढूंढिएगा, आपको ढूंढते पैरागॉन का चप्पल आपका किया जाएगा, नहीं मिलेगा। तो गलत आदमी का चुनाव अगर किए तो झेलना आप ही को है, अच्छा आदमी को चुनाव करिएगा तो सम्मान आप ही को मिलेगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये बंटी जी हैं जो कि खालिसपुर पंचायत से फिर से एक बार उम्मीदवार हैं मुखिया के पद के लिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों से बातचीत हम लोगों की होती रहती है, लेकिन एक युवा और जिस तरीके से बंटी जी ने अपनी बातों को रखा है, बिल्कुल खर्रा बात एकदम, ये नहीं कि वोट ये इधर दीजिए उधर दीजिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को जिताना है जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, कदम से कदम मिला करके चले। ये न कि चुनाव आया है 20-25 दिन महीना दिन दिखाई दे और उसके बाद गायब हो जाए। ये जनता को फैसला लेना होगा, क्योंकि 5 साल फिर जनता को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में अच्छे प्रत्याशी को आप चयन करें, मुखिया अच्छे प्रत्याशी को चुनाएं। और देखना ये होगा कि देखिए बंटी जी पिछले बार चुनाव लड़े थे, दूसरे पद पे थे, तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जनता खालिसपुर की जो है मुखिया किसे चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। लोगों से एक अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे ATN लाइव चैनल के माध्यम से, किसी के बहकावे में ना आए और सांप्रदायिकता के चक्कर में ना पड़े। इसलिए कि नेता आकर के कार्ड खेलकर चले जाएंगे, झेलना इस पंचायत की जनता को पड़ सकता है। कई युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार हो सकता है। तो कम से कम ये सब चक्कर में ना पड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो कि आपके दुख सुख में 24 घंटे 365 दिन वो आपके द्वार पे खड़ा रहे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, खालिसपुर पंचायत, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।